Hello guys, today we are going to start our discussed about the some important and basic points of the organic chemistry which helps in the MD kit like stability, reactivity, melting and boiling point and acidic character of the alkanes, alkynes and alkenes and also benzene. So let's start. सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी बेंजीन की ज़्यादा होती है, देन अल्केन्स, देन अल्काइंस और उसके बाद अल्कीन्स। अच्छा, सबसे स्टेबिलिटी बेंजीन की ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि बेंजीन में रिजोनेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है इसी वजह से। और उसके बाद अल्केन्स में क्योंकि सेचूरेटेड है तो इसी वजह से वो रिएक्टिव नहीं है, इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, देन अल्काइंस और उसके बाद अल्कीन्स। अच्छा, एक होता है ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉर्मल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर की होती है देन द नॉर्मल स्ट्रेट चेन। क्योंकि ब्रांच चेन में पैकेजिंग बहुत अच्छी हो जाती है, दैट्स वाई उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम देखते हैं इस रिएक्टिविटी के बारे में। तो रिएक्टिविटी अल्कीन्स की ज़्यादा होती है, देन अल्काइंस, उसके बाद अल्केन्स और उसके बाद एरीन्स बेंजीन को ही कहा जाता है। अच्छा, अल्कीन्स की सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इट मीन्स इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अल्काइंस में भी तो है ना डबल बॉन्ड, बट लेकिन अल्काइन से ज़्यादा अल्कीन्स की क्यों है? क्योंकि अल्कीन्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर एक्सपोज होते हैं देन द अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पाई इलेक्ट्रॉन लेस एक्सपोज होते हैं। ठीक है। उसके बाद अल्केन्स में तो सेचूरेटेड है तो उसकी रिएक्टिविटी कम ही होगी। और उसके बाद बेंजीन यानी कि एरीन्स। इट मीन्स अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अल्काइंस की सबसे ज़्यादा होती है, देन अल्कीन्स, देन अल्केन्स। वाई? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर की वजह से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इट मीन्स उसमें पोलरिटी ज़्यादा है, इट मीन्स उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो उसमें अल्काइंस जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। अल्कीन्स की देखें sp2 और अल्केन्स की देखें sp3। हम हाइब्रिडाइजेशन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। जिसकी sp होगी ना, तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन sp2 देन sp3। दैट्स वाई अल्काइंस की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मोर होती है। अच्छा, इन तीनों में से इस करेक्टर किसका ज़्यादा है? इस करेक्टर है इस sp वाले में। वाई? बिकॉज एस करेक्टर है यहाँ 50% और p भी 50% है। इसमें एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से अल्काइंस की जो एसिडिक करेक्टर होता है वो मोर होता है देन अल्कीन्स और देन अल्केन्स। क्योंकि इसमें जो एक कार्बन होता है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है कार्बन, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है वो इजीली गिव अप कर देता है। और जो डोनेट करे हाइड्रोजन उसे हम एसिड ही कहते हैं। दैट्स वाई उसकी एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है। और इफ़ अगर हम देखें कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन स्ट्रक्चर की ज़्यादा होती है या फिर नॉर्मल की, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर की ज़्यादा होती है देन द नॉर्मल स्ट्रेट चेन। बट लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन की लेस होती है देन द नॉर्मल स्ट्रेट चेन। इट मीन्स दीज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होती है ब्रांच चेन की? क्योंकि इसमें पैकेजिंग अच्छी हो जाती है और पैकेजिंग की वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगे।